Bismillahirrahmanirrahim. This is Rabia Tabassum, lecturer education in University of Jang. Today my topic is guidance services. This is very brief and short topic, just an overview about the services which can be provided within the school or outside the school, but within the administration of school. The guidance services include orientation, occupational information, counseling, student activities, placement, follow-up, referral service, and remedial services. I would like to take a brief about each of them in the next slides. First of all, there is brief about orientation service. Orientation is meaning at which introductory information or training is provided to the people embarking on something new. For example, a course of study. Educational orientation is an introductory annual event, program, set of activities or workshops held prior to the beginning of each academic year to familiarize new students with the campus life. इस केस में ओरिएंटेशन पहले भी आपको काफी दफा बताया जा चुका है प्रीवियस लेक्चर्स पे कि ये सर्विस वो है जो कि इंट्रोडक्शन के बारे में इंट्रोडक्टरी इंफॉर्मेशन आपको देती है, रास्ता दिखाती है कि कोई इदारे में जब आप जहाँ पर गए हुए हैं तो वहां पर कौन कौन से प्रोग्राम्स किस अंदाज में होंगे, उसकी टाइमिंग क्या होगी, उधर आपको डिसिप्लिन की क्या पाबंदियां होंगी, यूनिफॉर्म कैसी होगी, आना जाना कैसा होगा, हर एक चीज जिसमें आपको ब्रीफ दिया जाता है कमिंग इवेंट्स के बारे में, वो ओरिएंटेशन कहलाता है। ऑक्यूपेशनल इंफॉर्मेशन जो है वो ये है कि स्टूडेंट्स आर प्रोवाइडेड वर्क एंड जॉब रिलेटेड इंफॉर्मेशन। बच्चों को पेशेवराना गाइडेंस दी जाती है, तालीम नहीं, पेशेवराना गाइडेंस, प्रोफेशनल गाइडेंस। प्रोफेशनल गाइडेंस मुराद ये है कि आपने ये स्पेसिफिक सब्जेक्ट चूज किया है तो इस सब्जेक्ट को लेकर आप आगे क्या क्या कर सकते हो और इस सब्जेक्ट को लेकर आप कहाँ कहाँ प्रोग्रेस कर सकते हो। तो उसमें क्या क्या चीजें शामिल होती हैं? ऑक्यूपेशनल इन्फो रिगार्डिंग हायर एजुकेशन। ऑफ कोर्स आपने एक सब्जेक्ट मैट्रिक में चूज किया, साइंस रखी है, तो आपको साइंस के बारे में वहीं से पता होगा कि आपने आगे जो है कॉलेज में जाकर प्री मेडिकल लेनी है, प्री इंजीनियरिंग लेनी है, और प्री इंजीनियरिंग में कौन से सब्जेक्ट होंगे, मेडिकल में कौन से होंगे, उसके अलावा टेक्निकल सब्जेक्ट्स कौन से होंगे, उसको लेकर और फिर जो आपने एफएससी में लिए हैं उसे लेकर आपने आगे यूनिवर्सिटी में किस तरह से जाना है, इसको लेकर आप कौन कौन से सब्जेक्ट्स को लेकर कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज किस मैदान में हो सकती हैं आपकी। तो अबाउट इंस्टीट्यूशन ऑफ सिटी, कंट्री और अब्रॉड, कि आपके शहर में इसके मुतालिक कौन से इदारे मौजूद हैं, आपके मुल्क में कौन से मौजूद हैं या आपके बैरून मुल्क में कौन से मौजूद हैं। अबाउट द प्रोफेशंस, अबाउट द एजुकेशनल प्रोग्राम्स एंड सो ऑन। काउंसलिंग सर्विस क्या वो कहती है कि काउंसलिंग के बारे में जो कंसेप्ट है बेसिकली वो ये है कि एडवाइस या डायरेक्शंस दी जाती हैं प्रोफेशनल्स और एक्सपर्ट काउंसलर्स के जरिए स्टूडेंट्स को टू असिस्ट देम इन एकेडमिक, वोकेशनल एंड पर्सनल मैटर्स सच एज करियर प्लानिंग etc। तो उसमें एक बात ये भी आती है जो यहाँ पर मेंशन नहीं है, आई शुड मेंशन, कि काउंसलिंग जो दी जाती है वो बच्चों को उस वक्त दी जाती है जब उन्हें किसी किस्म की प्रॉब्लम आ रही हो, करियर प्लानिंग में प्रॉब्लम आ रही है, अपने एजुकेशन के एकेडमिक कोर्स ऑफ एकेडमिक कंप्लीशन प्रॉब्लम आ रही है, उन्हें वोकेशंस के अडॉप्शन में प्रॉब्लम आ रही है, प्रोफेशनल सब्जेक्ट्स के में जो है वो मसला आ रहा है, तब उन्हें काउंसलिंग दी जाती है। तो काउंसलिंग की क्या किस्में हैं? देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ करिकुलर एक्टिविटीज एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। स्टूडेंट पोजेस इंडिविजुअल डिफरेंस। अब ये काउंसलिंग किस हवाले से दी जाती है? स्टूडेंट्स के इंडिविजुअल डिफरेंसेस को सामने रखते हुए। इंडिविजुअल डिफरेंस किस हवाले से? कि लर्निंग के हवाले से वो फास्ट लर्नर है, स्लो लर्नर है या मीडियोकर्स हैं, या फिर ये है कि उस हवाले से उन्हें कौन कौन सी एक्टिविटीज कराई जाएगी उनके बारे में डिटेल होती है काउंसलिंग में कि किस एक्टिविटी के जरिए उनके मसले को हल किया जा सकता है। वो एक्टिविटीज क्लासरूम में होना काफी है, प्लेग्राउंड में होना काफी है, लाइब्रेरी में होना काफी है, या फिर उन्हें घर की कोई असाइनमेंट दी जाएगी।
इसी तरह से क्लिनिकल काउंसलिंग जो स्पेशली ज्यादा प्रॉब्लमेटिक चाइल्ड्स को के लिए होती है कि उन्हें बाकायदा तौर पर जो है थेरेपी की जरूरत होती है, जिसके लिए एक्सपर्ट्स आकर उनके बाकायदा तौर पर सेशंस लेते हैं साइकोलॉजी। तो साइकोलॉजिकल काउंसलिंग जो कि एक क्लिनिकल से थोड़ा सा लेस सीवियर केसेस के लिए आती है कि टीचर्स भी कर सकते हैं या फिर साइकोलॉजिस्ट भी कर सकते हैं। नॉन डायरेक्टिव जिसमें उन्हें बताया नहीं जा रहा कि आपकी काउंसलिंग हो रही है, लेकिन उनका हर वक्त जो है इम्प्रूवमेंट की तरफ लेकर जाया जा रहा है। एजुकेशनल काउंसलिंग पर बात हो चुकी है। क्राइसिस ये क्लिनिकल की तरह सीवियर केसेस में आते हैं। वोकेशनल, डेवलपमेंटल एंड डायरेक्टिव। अब प्लेसमेंट इसके अलावा जो है ये एग्जाम में रखें कि काउंसलिंग वाज टाइप ऑफ एजुकेशनल गाइडेंस and placement is also another type of educational guidance. Placement guidance किसको दी जाती है? स्टूडेंट्स को किस हवाले से कि उन्हें उनकी कैलिबर को पहचानते हुए, उनकी इंडिविजुअल डिफरेंसेस को पहचानते हुए उनको प्रॉपर जगह पर रखना जो है वो प्लेसमेंट सर्विस कहलाती है, प्लेसमेंट गाइडेंस कहलाती है। तो उन्हें पार्टिकुलर प्रोजेक्ट दे दिया जाए, एक्टिव है तो उन्हें जो है वो क्लासरूम की मैनेजमेंट के दे दी जाए, डेकोरेशन दे दी जाए, फर्ज करें कि उन्हें बच्चों को दे दिया जाए, कुछ भी दे दिया जाए तो उनके कैलिबर को सूट करता हो। और इसी तरह से पोस्ट्स और प्रोग्राम्स में उनको दे दिया जाए, ग्रुप्स की शक्ल में दे दिया जाए, एक जैसे बच्चों को एक जैसा ग्रुप बना दिया जाए, या फिर एक ग्रुप ऐसा बना दिया जाए जिसमें फास्ट, स्लो और मीडियम लर्नर एक साथ हो, और फास्ट लर्नर जो है वो सबको गाइड करेगा और उनको देखकर साथ में स्लो लर्नर्स भी मूवमेंट करने की कोशिश करेंगे, तो जो है क्विक पेस लेने की कोशिश करेंगे। Follow-up service means to act or make further investigation on the basis of information received. फॉलोअप जो है वो मजीद इन्वेस्टिगेशन की तरफ आती है। अब देखिए एक सर्विस उन्हें प्रोवाइड की जा चुकी है, उन्हें उनकी मुतलका जगह पर रखा जा चुका है, उन्हें मुतलका असाइनमेंट दी जा चुकी है। अब ये है कि वो असाइनमेंट कैसे हो रही है, क्या वो आया कि ठीक हो रही है या ठीक नहीं हो रही, उसकी बेस पर जो सर्विस दी जाएगी उसे फॉलोअप सर्विस कहते हैं। और उसमें क्या है कि गाइडेंस इज प्रोवाइडेड टू द स्टूडेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रीवियस इंफॉर्मेशन, जो कर चुके हैं उसकी बेस पर गाइडेंस। A book, film, article or report is provided as a source of information in a continuous program. जो प्रोग्राम चल रहा है उसकी जो एक हम रिपोर्ट लेते हैं किसी भी शक्ल में, बुकिश फॉर्म में, उनके रिकॉर्ड की शक्ल में या फिर कोई रिपोर्ट की शक्ल में, और उसको लेकर हम आगे चलते हैं तो वो फॉलोअप सर्विस कहलाती है। रेफरल सर्विस क्या है कि जिसमें हम किसी शख्स को किसी स्पेसिफिक जगह रेफर करते हैं कि आप जो हो, आप आए हुए हो बच्चे इंग्लिश में, लेकिन आपकी जो है वो शायरी की तरफ ट्रेंड ज्यादा है या आपका पेंटिंग में ज्यादा है, तो आपको एक उस तरफ भेज दिया जाएगा कि आप फाइन आर्ट्स डिपार्टमेंट की तरफ चले जाओ, आप इंग्लिश की तरफ चले जाओ या आप उर्दू की तरफ चले जाओ। ये रेफरल है। या फिर ये है कि आप में किसी किस्म का मसला पेश आता है तो फलां टीचर के पास जाओ, फलां टीचर इस बात का एक्सपर्ट है, वो आपके इस मसले को हल कर देगा। मींस टू रेफर समवन टू समवन एल्स or someplace. Referral service is an act or process of referring somebody or something to somebody else. किसी शख्स को, किसी चीज को किसी की तरफ भेजना। It is a request for shifting of responsibility. और इसमें मतलब ये है कि हमारी तरफ से भी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाएगी, हम उसे किसी और तरफ भेज रहे हैं, लेकिन हम जिस तरफ भेज रहे हैं वो भी उसके लिए एक बेटर सोर्स है गाइडेंस का। In education guidance, if problem of a student is complicated, it should be referred to concerned person for effective treatment. तो अब उसमें concerned persons कौन से हो सकते हैं? सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट हो सकता है, साइकियाट्रिस्ट हो सकता है या फिर हो सकता है। रिमीडियल सर्विस उनको कहते हैं, रिमीडी कहते हैं इलाज को। रिमीडियल सर्विस क्या है? These are provided to the students in their consistent problem. ऐसे मसले के लिए रिमीडियल आती है जो कि मुसलसल पेश आ रहा है बच्चे को। मुसलसल किसमें आ रहा है कि उससे कोई मैनुअल काम नहीं हो सकता, वो कोई स्किल्स नहीं कर पा रहा, वो इम्प्रूव नहीं कर पा रहा, उससे लर्निंग नहीं हो रही। तो इस किस्म की सिचुएशन में जो स्पेशल से ट्रीटमेंट दिया जाता है, जो स्पेशल सर्विस दी जाती है, उसे रिमीडियल सर्विस कहते हैं। और ये यूजुअली जो है इन द फॉर्म ऑफ इंडिविजुअल गाइडेंस होती है, लेकिन बाहर ग्रुप गाइडेंस की शक्ल में भी दी जा सकती है। अगर एक से ज्यादा एक जैसे जो है किसी उसमें
हैंडीकैप में या कि एक जैसे जो इम्पेयरमेंट में बच्चे आ जाएं तो उनको ग्रुप गाइडेंस भी दी जा सकती है, लेकिन स्पेशल गाइडेंस होगी जिसे हम डायग्नोसिस करने के बाद स्पेशल तौर पर ट्रीट करेंगे उन्हें। ये गाइडेंस सर्विसेज का वही वो थोड़ा सा स्केच है जो हमने अब तक पढ़ी है। ओरिएंटेशन, करियर काउंसलिंग, प्लेसमेंट, टेस्टिंग, फॉलो अप, इंडिविजुअल इन्वेंटरी एंड इंफॉर्मेशन। So, your valued questions and feedbacks are always appreciated. Thank you so much.